अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाजरीन, अपना वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो क्लिप एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बहुत आई है। कोई महंगाई मार्च निकालने की तैयारियां कर रहे हैं और कोई हुकूमत गिराने के लिए अवामी लॉन्ग मार्च के नाम पर इस्लामाबाद की सड़कों पे निकल आए और कोई सीन हुकूक मार्च के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी बहुत गर्म है। अपोजिशन की मुतवातिर मुलाकातों को देखते हुए इमरान खान साहब को भी ख्याल आया कि यार मैं क्यों घर पे बैठूं, तो इसलिए वो निकल पड़े, चौधरी बरादरान से मुलाकात करने चले गए। नाज़रीन, इस अहम मुलाकात में चौधरी बरादरान ने इमरान खान को यकीन दहानी कराई है कि अदम एतमाद की बातें एक अफसाना है, हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, हम आपके इत्यादी हैं, आपके शाना बशाना है, हम आपकी सियासत में आपकी भरपूर हिमायत करते हैं। यानी इस बात से साबित हुआ कि हुकूमत और अलायंस एक दूसरे के शाना बशाना है। इसी चीज को देखते हुए अपोजिशन इस वक्त बुकलाहट का शिकार हो गई है और तो और इमरान खान के एक ऐलान की वजह से बुकलाहट में इजाफा होता जा रहा है अपोजिशन के। आइए पहले इमरान खान का ऐलान सुनते हैं। खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। तेल महंगा होता है तो यहाँ हमारा जिसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज वो बन जाता है, हमारी भी चीज़ें ऊपर चली जाती है। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। जब ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जी ओहो बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, कब मुझे ज़रा ये बताएं कि वो उनके पास इसका क्या हाल है। अगर इनके पास कोई हाल है तो हमें बता दें। जी, तो सुना आपने इमरान खान साहब ने अपोजिशन की लूज बॉल पे कैसा स्ट्रोक मारा कि बॉल स्टेडियम से बाहर ही चली गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए की कमी का ऐलान किया इमरान खान साहब ने और बिजली की कीमत में 5 रुपए की कमी का ऐलान किया, जिसको सुनते ही अपोजिशन के अंदर एक खलबली सी मच गई। क्यों? क्योंकि अपोजिशन इसी बुनियाद पे निकली थी कि आवाम को इकट्ठा करेंगे, आवाम के दर्द के लिए इकट्ठा करेंगे और सिंपैथी लेंगे और इमरान खान को टफ टाइम देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या किया? आवाम को रिलीफ दे दिया। अब आवाम तो यही सवाल करेगी ना कि भाई हम क्यों निकले। पीपल्स पार्टी से भी यही सवाल करेगी, पीडीएम से भी यही करेगी। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो हमें रिलीफ दे दिया है, तो हम तो इसीलिए लड़ रहे थे। अब अपोजिशन जमातों के अंदर ये सवाल पैदा हो गया है कि भाई ये तो हमारे साथ ही हाथ हो गया कि अब हम किस बुनियाद पे आवाम को लेकर आएंगे कि भाई अब तो महंगाई में कमी हुई है, आवाम के दर पे जाएंगे तो आवाम यही कहेगी कि इमरान खान साहब ने तो हमें रिलीफ दे दिया है। और तो और इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि बजट तक जून में बजट आएगा, उस वक्त तक पेट्रोल की कीमत में, ऑयल की कीमत में और बिजली में इजाफा नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने गला साफ करके कह दिया है। अब देखना ये कि हुकूमत इस बात पे कितना कायम रहती है। अब नाज़रीन, हुकूमत ने जो कीमतों में कमी की है वो आया अपोजिशन की सरगर्मियों को देखते हुए किए या फिर आवाम के लिए किए? आवाम का दर्द था उनके दिल में, ये जानना जरूरी है। और सवाल ये भी है कि इंटरनेशनली हर मुल्क में हर जगह ऑयल के रेट में इजाफा हो रहा है, तो फिर हुकूमत ने कैसे आवाम को रिलीफ दिया? तो इस हालत में जब पेट्रोल की रेट दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, ऑयल के रेट दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में 10 रुपए कमी कैसे की गई? इसकी जस्टिफिकेशन इमरान खान साहब देंगे, हुकूमत देगी? ये एक सवाल है। नाज़रीन, सियासी तौर पे देखा जाए तो इमरान खान ने ये स्ट्रोक बहुत जबरदस्त खेला है, बहुत अच्छे मौके पे खेला है। तज्जिएकार तो ये कह रहे थे कि ये बहुत आगे जाके ये स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी खेला है। क्यों खेला है ये यही जानते हैं। तो अब देखना ये कि ये जो स्ट्रोक इन्होंने खेला है, ये अगर इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं तो क्या ये बर्दाश्त कर सकेंगे या ये
बोझ भी आवाम पे ही डाल देंगे। हुकूमत की इस काविश को देखते हुए बिलावल भुट्टो साहब घबराहट का नाम ले रहे हैं और कुछ फरमा रहे हैं। सुनते हैं वो क्या घबराहट की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आपकी एक दिन की मेहनत के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। अभी तो हम नवाबशा पहुंच चुके हैं और उनके टांगे कांप रहे हैं। जी तो नाज़रीन, बिलावल हुकूमत पर बरसते हुए कह रहे हैं कि अवामी मार्च की वजह से हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई है। इमरान खान घबरा गए हैं और अब ये तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। और अवामी मार्च की वजह से इमरान खान घबरा गए हैं और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 10-10 रुपए कमी कर दी है। अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत गिर गई है, हुकूमत गिरने वाली है, हुकूमत जाने वाली है। ये उम्मीद, ये यकीन ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का है बल्कि नून लीग का भी है। उनका भी मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन के इस प्रेशर की वजह से हुकूमत ने महंगाई में कमी की है, पेट्रोल में कमी की है, बिजली में कमी की है। यानी अपोजिशन कीमतों में कमी का क्रेडिट भी अपने सर ले रही है, लेना चाह रही है या ले रही है। मुझे तो लग रहा है ले रही है। शाहिद काका नवासी साबिक वजीर आजम कुछ कह रहे हैं इसी हवाले से, आइए उनको भी सुनते हैं। 10 रुपए कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं। 10 रुपए नहीं, ये 20 रुपए पाकिस्तान के अवाम को अदा करने पड़ेंगे। अगर आज नहीं तो कल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो IMF से वादा किया है अब उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। नाजरीन, पहले महंगाई बढ़ रही थी, कीमतों में इजाफा हो रहा था तो अपोजिशन हुकूमत को आड़े हाथों ले रही थी। अब हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए बेहतरीन इकदाम का आगाज किया है, इकदाम उठाए हैं, तो उस पे भी अपोजिशन जो है उसको तनकीद कर रही है और ये कह रही है कि अपोजिशन के प्रेशर में आकर हुकूमत ने कमी की है। ऐसे में नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से गैर जरूरी तनकीद पर तो यही तासुर उभरेगा कि चाहती नहीं है कि महंगाई में कमी हो, अवाम को रिलीफ मिले। क्योंकि नाज़रीन, इस बात पे 100% सच्चाई है कि तक अपोजिशन की सियासत महंगाई पर ही जिंदा है और इसको दफन कर दिया है इमरान खान ने। किस तरह? अवाम को रिलीफ देके। अब अपोजिशन परेशानी का शिकार है कि वो करे तो क्या करे, किस तरह अवाम को इकट्ठा करे, किस तरह हुकूमत मुखालिफ अपना लॉन्ग मार्च कामयाब कर सके, किस तरह। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने पैरों से जमीन ही निकाल ली है। कैसे? महंगाई में अवाम को रिलीफ देके, पेट्रोल की कीमतों में कमी करके, बिजली की कीमतों में कमी करके। तो इस वजह से अपोजिशन इस वक्त जो है बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है और वो इसलिए आ रही है क्योंकि इमरान खान ने उनके साथ हाथ कर दिया, ऐसा शॉट मारा कि स्टेडियम से बाहर जाके गेंद गिरी। हुकूमती वजीर फवाद चौधरी साहब भी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। PMLN के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से। और हमें एक पूरी, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हल्कान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें। ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। जी तो नाज़रीन, सुना आपने फवाद चौधरी को। नाज़रीन, हुकूमत के मुताबिक यही लग रहा है कि अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है। सिर्फ वो आते हैं, मीडिया ट्रायल करते हैं और आवाम का टाइम वेस्ट करते हैं और चले जाते हैं। मतलब वो हुकूमत इस वक्त बॉडी लैंग्वेज ऐसी है हुकूमत की कि वो पूरी उम्मीद नजर आती है। उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि अपोजिशन इतने बड़े मजबे के साथ आ रही है, PDM अलग आ रही है, पीपल्स पार्टी अलग आ रही है, इत्यादि साथ दे ना दे। हुकूमत इस वक्त बिल्कुल पुरुमीद नजर आती है। तो नाज़रीन, हुकूमत इस बार पुरुमीद नजर आ रही है। फवाद चौधरी को आपने सुना, शेख रशीद भी आपके सामने कहते हैं कि PDM जो है वो अब जो है सिर्फ बैसाखियों पर है, बल्कि बैसाखियों पर भी नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकती। वो उनके गुब्बारों में हवा निकल चुकी है और वो खुद एक पेज पे नहीं आ सकते। फरूक हबीब साहब भी यही कहते हैं, शिबली फराज भी यही कहते हैं, खुर्रम हसन खावर भी यही कहते हैं। सबका यही कहना है, हुकूमती कैबिनेट का यही कहना है कि ये जो अपोजिशन है ये मफादात की अपोजिशन है, ये एक पेज पे हो ही नहीं सकते। इसलिए वो अपोजिशन की किसी बात को संजीदा नहीं लेते हैं। अब नाजरीन, तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च और पीपल पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
इन दोनों जमातों का एक आध मंजिल पे टकराव हो सकता है और वो टकराव तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकता है। अल्लाह ना करे मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे बावसूख जराए से ये पता चला है कि ये एक ऐसी जगह जाके मिलेंगे जहां पे पीपल्स पार्टी का भी मजमा होगा, पीटीआई का भी मजमा होगा, और वहां पे तसादुम के इम्कानात हैं। अल्लाह ना करे ये हो, क्योंकि ये होगा तो लीडर्स का कुछ नहीं जाएगा, आवाम का जाएगा, आवाम का जाएगा। इसलिए मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को कामयाब होने नहीं दीजिएगा। लीडर्स को तो कुछ नहीं होगा, आप लोगों का नुकसान होगा, आप लोगों का। अब नाजरीन, दोनों जमातों की जानिब से लफ्जी गोलाबारी, इल्जामात की सियासत का सिलसिला जारी है। पहले मैं आपको हलीम आदिल शेख का क्लिप दिखाता हूं जिसमें वो पीपल्स पार्टी के ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हैं, आइए देखते हैं। 30 हज़ार रुपए वर्करों में इन्होंने इस्लामाबाद तक का जेब खर्च दिया है। जी, तो देखा आपने हलीम आदिल शेख किस तरह इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर। इसको देखते हुए पीपल्स पार्टी क्यों चुप रहे? तो सिंध हुकूमत की जानिब से इसका जवाब भी आया और जवाब सईद गनी ने दिया हलीम आदिल शेख को। और क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। जब उसने देखा कि हज़ारों गाड़ियां हैं, तारीख़ी मजमे हैं और उसमें लोग आ रहे हैं, तो वो क्या कहेगा कि ये लोग हमारी मुंह पे कालक मलने आ रहे हैं? वो यही कहेगा ना कि पैसों पे लाए हैं, ज़बरदस्ती लाए हैं, इस तरह लाए हैं। जी, तो नाजरीन, सवाल जवाब, तान तिश्ने, इल्जामात की सियासत का बाजार गर्म है। अवाम की आड़ में हर कोई अपनी अपनी सियासत चमका रहा है, कोई अवाम का नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने मफाद का सोच रहा है। अवाम का दर्द किसी के दिल में नहीं है, अगर दर्द है तो अपना है, अपनी पार्टी का दर्द है। नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी भी बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं इनका। बिलावल चले हैं कराची से और वो जा रहे हैं इस्लामाबाद, जरूर जाएं। मैं आपसे पूछने आया हूं बिलावल बेटा, आप 3 साल का हिसाब मांगते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, भागेंगे नहीं। क्या तुम भी 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हो? तो हुकूमत भी जो है अपने 3.5 साल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत का पीपल्स पार्टी से सवाल ये है कि हम तो अपने 3.5 साल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्या आप अपने 15 साल का जवाब देने की पोजीशन में हैं? जो आपकी कारकर्दगी है 15 साल की, उसका जवाब दे सकेंगे आप? ये सवाल है हुकूमती नुमाइंदों का पीपल्स पार्टी से। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में कौन सी सियासी जमात अपना पलड़ा भारी रखती है, अपने मकासद में कामयाब होती है। क्योंकि इस वक्त जितनी पुरएतमाद हुकूमत नजर आ रही है, इतनी ही पुरएतमाद अपोजिशन भी नजर आ रही है। अब देखना ये है कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना मुखलिस है, कौन आवाम के लिए सोच रहा है, ये वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नए वीलॉग, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।